call is now being recorded. जय श्री राम सर। जय श्री राम। ओके, आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे वो एसिड, बेस एंड साल्ट। हम सभी को पता है कि कहाँ कहाँ पे एसिड का यूज करते हैं, कहाँ बेस, कहाँ साल्ट का यूज करते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में इसका जो है बहुत ज्यादा जो है क्या क्या जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। आज की डेट पहले मैं लिख देता हूँ। डेट है 27/01/24। ठीक, तो एक एक करके बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि एसिड हम किसे कहते हैं, जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा। खट्टा होता है। खट्टा। यानी कि जिसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। पहले हम लोग जो है ना टेस्ट के आधार पे करते थे। अब मान लो आजकल के जमाने में टेस्ट के अनुसार से तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पता लगा हमने किया तो क्या हो जाएगा कि इतने सारे हार्मफुल केमिकल है तो हम ही निपट जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी चीज को अब पता करने के लिए जो है अलग अलग मेथड का यूज करते हैं। वो हमें इस यूनिट में पढ़ना है। पहले हम लोग जो है क्या करते थे, या तो टेस्ट करके बताते थे या सूंघ के बताते थे। अब लेकिन ये सारा सिस्टम जो है खत्म हो गया है। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, जो है इंडिकेटर का यूज करके हम लोग जो है बताते हैं। पहले बेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, कड़वा। बीटर। बीटर जैसे करेला हो गया, इन सब का जो टेस्ट होता है वो कैसा हो जाता है, बीटर होता है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में, कैसे साल्ट बनाते हैं, कैसे एसिड बनाते हैं, कैसे बेस बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में जो हम लोग बात करेंगे। ओके, सबसे पहले जो बेस बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, मेटल बनाते हैं या नॉन मेटल बनाते हैं? मेटल। मेटल और मेटल। जितने भी बेस होंगे वो सभी के सभी कौन बनाएंगे, आपके मेटल बनाएंगे। जो अगर जैसे मैं समझाऊं तो मेटल को अगर आपने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया। मेटल को किसके साथ रिएक्शन करा दिया आपने, ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो बनेगा, तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड। इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। बेसिक नेचर होता है। बेसिक। अगर इस मेटल ऑक्साइड को आपने क्या करा, वाटर के साथ डिसॉल्व कर दिया। अगर ये डिसॉल्व हो जाता है तो हम लोग क्या कह देते हैं, ये अल्कली का फॉर्मेशन कर देता है। तो अल्कली क्या होता है, अगर ये डिसॉल्व नहीं करता तो अल्कली नहीं होता। तो वही कहता है, बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज आल्सो नोन एज कॉल्ड अल्कली। अगर जो डिसॉल्व नहीं होगा तो उसको अल्कली नहीं कहिएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बच्चे लोग सोचते हैं कि सभी के सभी जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो अल्कली होते, नहीं। जो मेटल के ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो जो है अल्कली कहलाते हैं। अगर डिसॉल्व नहीं किया होगा तो वो अल्कली जो है नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपने क्या करा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका क्या है, बेसिकली अल्कली है। कैसे बना होगा, सोडियम को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन गया, Na2O। इसको हमने जो है क्या करा, वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, अच्छा कई बार जो है जो हम लोग कह देते हैं कि सीधे सीधे मेटल को भी रिएक्ट कराने पे जो है क्या बन जाएगा, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है फॉर्मेशन कर जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे इन्होंने देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है इसका आप लोगों ने देखा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद देखिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। लास्ट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है इन सभी के जो है क्या कलर है। ओके, अब हम जो बात करते हैं ना, अगर मैं कहूं
कि मुझे एसिड किस पे डिपेंड करता है, तो वो H+ आयन पे। बेस किस पे डिपेंड करता है, तो OH- पे। वही कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ या नंबर ऑफ H+ आयन। जितना ज्यादा H+ आयन होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। जितना ज्यादा OH- होगा तो उतना ज्यादा वो क्या करेगा, बेसिक बेसिक नेचर। कैरेक्टर। जैसे मैं कहूं कि HCl, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और इसको किसमें डाला, पानी में डाला, ये क्या हो जाएगा, सॉरी पानी में डालेंगे तो H2O, तो H2O के साथ डालेंगे तो ये क्या करेगा, आपका H+ आयन देगा। अब जितना ज्यादा H+, यहाँ पे कितना H+ आयन देगा, एक ही H+ आयन देगा। तो जिस कारण से अगर एक देता तब थोड़ा हम कहेंगे क्या है, अगर जितना ज्यादा देगा H+ आयन उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पे भी कहता है। और जो जितना ज्यादा OH- को देगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका बेसिक कैरेक्टर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, H+ जो है वो बताएगा एसिडिक कैरेक्टर, और जो OH- है वो क्या बताएगा, बेसिक नेचर। बेसिक कैरेक्टर या बेसिक नेचर, कि जो है उसमें बेसिक नेचर कैसा है या एसिडिक नेचर कैसा है या एसिडिक कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, ओके। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, द बेस विच गिव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि जितना ज्यादा OH- देगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जितना कम देगा, अब एक बच्चा मुझसे पूछा कि सर आप मुझे बताइए कि कोई कंपाउंड है, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए रूप में ले लेता हूं, मैं आपको एसिड से समझाता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैं यहां पे लिया HCl, ठीक है, और मैंने यहां पे ले लिया एसिटिक एसिड CH3COH। जनरली हम लोग एसिड में कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जो है जितना H+ होता है सारे के सारे रिलीज कर देगा। अब यहाँ पे एक H+ रिलीज करेगा और यहाँ पे भी एक H+ रिलीज करेगा, तो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा जो कार्बोनिक एसिड होते हैं ना वो वीक एसिड होते हैं, चाहे भले उसके पास बहुत सारे हाइड्रोजन हो लेकिन सारे के सारे वो रिलीज नहीं करता है। इसीलिए हम लोग जो है इस तरह से पता करेंगे, जिसके अंदर जितना ज्यादा आपका जो क्या हो जाएगा, वो H- हो जाएगा या हाइड्रोक्सिड आयन हो जाएगा, वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। जैसे इन्होंने देखा, देखिए NaOH Na+ OH- में टूट गया तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए द बेस विच गिव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक बेसेस। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, वीक बेसेस। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे NH4+ एंड OH-, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, अगर ये 4 मोल लोग ना, चारों के चारों टूट जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत कम भी टूट जाता है। इसी कारण से इसको हम लोग क्या कह देते हैं, वीक बेस कह देते हैं। कोई मुझे बताएगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है बेस की, तो बताना चाहेंगे। सर pH मोर देन 7 होती है। चलिए एक प्रॉपर्टी हो गया। कोई कह रहा है कि पीएच की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 7 होगी। सर उसमें हाँ, OH आयंस ज्यादा होते हैं H+ आयंस के ओके, मुकाबले। ग्रेट, पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, चलिए वेरी गुड। दूसरा आपने कहा कि H+ आयन ज्यादा हो, तो ये तो स्ट्रॉन्ग और वीक बेस के लिए आपने बताया। और कोई कह सकते हो इसका टेस्ट कैसा होता है, सर बीटर। बीटर होता है। अभी हमने नहीं बताया कि हाँ कि कौन से लिटमस पेपर को कैसा कलर करता है, तो इसीलिए हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, एक एक करके जो है मैं आपको बताते चले जाऊंगा। ठीक है, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू। ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज हम एक एक करके जो है प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी, बेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बीटर। आप लोगों ने करेला खाया है, यस सर। हाँ, यस सर। तो उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है, यानी कि उसके अंदर जो ना कड़वा। कड़वाहटपन होती है। वो किस कारण से होता है, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, बेस होता है। इसीलिए देखना जिनके शरीर में एसिडिक वाली प्रॉब्लम होती है, एसिडिक मतलब समझते हो ना आप लोग प्रॉब्लम, सर एसिडिटी। हाँ, जैसे गैस उसका बनना, यानी कि
पेट के अंदर जो है एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बेस देते हैं। तो अगर नेचुरल तरीके से इलाज करना है तो आप उसको करेले का जो है सब्जी बना के खिलाइए, जूस बना के खिलाइए, जल्दी इफेक्ट डालना चाहते हैं तो, और उसको पका के खिलाइएगा, थोड़ा थोड़ा जो है धीरे धीरे आराम आराम से डालेगा। जैसे देखिए बच्चा जो है पी रहा है कि रो रहा है पता नहीं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे को अगर करेले का जूस दोगे तो वो नहीं पीना चाहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको पका के ही खाते हैं तो बहुत ज्यादा क्या लगता है, तीखा लगता है, ठीक है। दूसरा, बेस फील सॉपी टू टच। इसका मतलब क्या है कि आप बेस को जब छुओगे ना चिकना लगेगा। जैसे देखना, आप लोगों ने साबुन देखा होगा, वो कैसा नेचर का होता है, स्लिपरी नेचर का होता है। और जैसे देखना उसको लगाते लगाते ही कभी जो है छिटक जाता है, यानी कि हाथ से निकल जाता है, तो उसका नेचर जो होता है वो कैसा होता है, यानी कि बिल्कुल स्लिपरी नेचर का होता है। इसीलिए बेस फील सॉपी टच, यानी कि जो है बिल्कुल चिकना वाला जो होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, बेस कह देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे एकदम बिल्कुल, अगर इस पे आप क्या कीजिएगा, सॉप को डाल दीजिएगा तो देखिए कैसे एकदम जो है स्लिप करता है। आप लोगों ने एक और चीज देखा होगा, पाउडर। पाउडर को जानते हैं? यस सर। हम लोग जो लगाते हैं, खैर मैं लगाने वाली बात नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं जो कैरम बोर्ड में खेलते हैं। देखना कितना स्लिपरी होता है, कभी टच करके देखना। या नहीं तो आप लोग यस सर। पेंसिल को ना थोड़ा सा पेपर में रब करके देखना, वो भी काफी स्लिपरी होता है। खैर वो आपका जो है नॉन मेटल होता है, कार्बन से बना होता है, लेकिन मैंने आपको कहा कि इसलिए ताकि कि आपको फील हो सके, ठीक है। आप कहोगे सर कितना टकराओगे, मर जाएगा, बचने दीजिए। तीसरा, ये रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्लू, ब्लू। ठीक है। देखिए बेस है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, बेस जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में, ठीक है। बी से बेस, बी से ब्लू, यानी कि बेस वाला जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू में, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर में। तो इसका मतलब है कि होगा कैसा लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। तो इसीलिए यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ब्लू बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कर देता है। बोलिए क्लियर है? बेस यस सर। रेड लिटमस पेपर, और एसिड किसमें कन्वर्ट करता है, ब्लू को, ब्लू टू रेड। हाँ, रेड। ब्लू टू रेड में जो है कन्वर्ट कर देता है, ये एसिड होता है। और भी बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, मिथाइल ऑरेंज होता है, फिनोल्फ्थालीन होता है। तो एक एक करके हम लोग धीरे 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 जो बात करेंगे। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो इसको ध्यान से याद रखना, ठीक है। ओके, अब देखिए हमने क्या करा, ये कलर, ये जो है कैसा लिटमस पेपर है, ये ब्लू। ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू। ताकि कि जो इधर भी कुछ आएगा। तो ये जो है कैसा है, ब्लू लिटमस पेपर। तो मुझे बताइए ब्लू लिटमस पेपर क्या कन्वर्ट होगा क्या किसी कलर में, कहोगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा लिटमस पेपर डालेंगे। अब जैसे ही डाले रेड लिटमस पेपर, तो इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। तो इसका मतलब है बेस रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। ब्लू में जो है कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये बेस है, तो इसलिए जो है बेस में हमने जैसे ही डाला तो किसमें कन्वर्ट कर देगा, इस प्रकार से कन्वर्ट कर देगा। तीसरा, बेस कंडक्ट इन सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब आप बेस को पानी में डाल दोगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगा। जैसे मान लो कि प्योर वाटर है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है, जैसे पहले मैं बताता हूं, पहले कई सारे लोग क्या करते थे कि अर्थिंग के लिए एक अलग से वायर डालते थे। अब जब अर्थिंग के लिए वायर डालते थे तो वो क्या करता था, आयन को लेते रहता था। अब मान लो किसी की अर्थिंग जो सही से प्रॉपर वर्क नहीं करती तो वो क्या करता था, नमक को घोल के उसके अंदर जो है क्या करता था, डाल देता था, या सरफ को जो है डाल देता था, जिस कारण से उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है बढ़ जाती थी। अब वो झंझट खत्म हो गया, क्योंकि अब जो है ऑटोमेटिकली अर्थिंग दिया हुआ रहता है। पहले क्या होता था कि एक ही वायर आता था, वही चीज से करंट लेते थे, और दूसरा जो है अपने घरों में हैंड पंप में या किसी लोहे की जगह पे लगा के रखते थे, ताकि कि जो है आपके घर में अच्छा जो है बिजली आ सके, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई सॉल्यूशन है, जैसे मैंने कहा कि वाटर वो कंडक्ट नहीं कर रहा है,
तो आप उसमें क्या कर दीजिए, बेस डाल दीजिए। बेस करता क्या है ना कि आयन के फॉर्म में टूट जाता है। जैसे मान लो कि आपने NaOH को डाला तो किसमें टूट जाएगा, Na+, और साथ में किसमें टूट जाएगा, OH- में टूट जाएगा। और जैसे ही टूट जाएगा तो जिस कारण से अब देखिए आयन आ गया। आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है, आयन की या चार्ज की। तो यहाँ पे देखिए क्या है, चार्ज आ गया। और जैसे ही चार्ज आ गया तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और जो कंडक्ट कराता है तो इसीलिए NaOH को हम लोग क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोलाइट कह देंगे। ठीक है, NaOH को हम लोग क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोलाइट कह देंगे। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट MgOH ले लीजिए, MgOH का होल ट्वाइस, इस प्रकार से। बेस रिएक्ट विथ सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अगर आप बेस को किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। जैसे देखिए हमने क्या लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, बेस है, और जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करा दिया। तो यहां से क्या बन गया, Na2ZNO, साथ में क्या निकल गया, H2 निकल गया। ठीक है, तो जैसे ये H2 निकल गया तो इसी को कहते हैं कि जब भी, इस बात को याद भी रखना, आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाता है कि अगर हमने मेटल या जो है मेटल हाइड्रोक्साइड को Zn के यानी कि मेटल के साथ रिएक्शन कराया तो कौन सा गैस लिबरेट होगा। तो याद रखिएगा H2 गैस जो होता है क्या होता है, लिबरेट होता है। अगर किसी भी बेस को अगर आपने क्या कराया, मेटल के साथ रिएक्शन कराया, तो जो प्रोडक्ट के रूप में निकलता है वो या तो जिंक सोडियम जिंकेट बन जाएगा या फिर क्या निकल जाएगा, H2 गैस निकल जाएगा। H2 गैस को कैसे पहचानते हैं अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे, H2 एंड O2 को। फिलहाल जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा मैं बता ही देता हूँ कि जैसे ही इसको अगर हम लोग पास करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होगा 10th क्लास में हमारे पास भी है, तो हम उसी को थोड़ा देर में जो है बताते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ बेसिस, यानी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। हमने अभी जो बात किया बेसिकली क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो आपसे मैं पूछूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या क्या है, तो आप कहोगे कि इसका टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि पीएच वैल्यू जो है ग्रेटर देन 7 होता है। तीसरा कह सकते हो कि ये रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कह सकता है। आप तीसरा कह सकते हैं कि इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, सॉपी नेचर का होता है, यानी कि स्लिपरी नेचर का होता है। फिर आप कह सकते हैं कि इसको मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या निकल जाता है, H2 गैस जो है क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। पांचवा इसको कह सकते हैं कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, यानी कि एज अ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम इसको यूज भी करते हैं। 6, बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अगर आपने बेस को एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया, खैर हम लोग इसको ऐसे कहते हैं, एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर जाता है। ठीक है, अगर कहीं पे भी, तो इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि अमिताभ बच्चन शोले में जो है ना बहुत रोता है, यानी कि रोना से क्या निकलेगा, पानी, तो यानी कि जो है इस प्रकार से। तो एसिड बेस जो है वो क्या करता है कि साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। वही कहता है बेस रिएक्ट विथ एसिड साल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन। जैसे देखिए NaOH है, HCl है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने क्या करा कि NaOH को हमने क्या करा दिया, HCl के साथ रिएक्शन करा दिया। तो जो हमारा बना क्या बना, NaCl, और साथ में क्या बन जाता है, H2O। यही चीज को हमने कहा कि एसिड है ये, सॉरी ये बेस है, और ये क्या है आपका एसिड। अगर आप एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराते हो तो साल्ट प्लस जो है क्या बन जाता है, आपका वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। यही बात इन्होंने भी लिखा है कि ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया,
HCl के साथ जो हमने क्या करा दिया, रिएक्शन करा दिया। ठीक है, अच्छा इन्होंने जो है सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जैसे ही कराएंगे तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, H2O जो है आपका जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि जो है Na2SO4 एंड साथ में क्या बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा। अच्छा देखिए, जो हमने बताया था अभी थोड़ी देर में, मैं इधर बगल में लिख देता हूं कि यहाँ पे हमने क्या करा, बहुत ही सिंपल सा लिया NaOH और साथ में HCl, और इसको हमने क्या करा, रिएक्शन कराया तो NaCl एंड साथ में क्या मिल गया, H2O। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सोडियम क्लोराइड जो है इसको कह देते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे यूज करता है आप लोगों ने देखा है, सॉल्ट। हाँ कौन से सॉल्ट में, सर साधारण नमक हो। हाँ जो अपने घर में खाने के रूप में यूज करते हैं सिंपल सॉल्ट में, वही ये होता है NaCl। इसी का हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं ताकि कि आपका खाना जो है नमकीन बन सके। ओके ओके, अब हम बात करते हैं, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, हेंस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। अगर आपने क्या करा कि कोई बेस ले लिया, उसको नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया तो वो साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले, जो मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। मैं थोड़ा पहले बेस वाला समझाता हूँ फिर नॉन मेटेलिक वाला समझाता हूँ। जैसे देखिए हमने क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने क्या करा कि CO2 के साथ कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे जो है क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और साथ में जो है वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमने दो फॉर्मूले पढ़े, ध्यान से सुना, कौन कौन सा, पहला एसिड बेस को रिएक्ट कराओगे तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, बेस को अगर किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड से पढ़ो तो जो है वो कैसा हो जाएगा, साल्ट प्लस जो है। आपको ये सारी बातें याद रखनी है, अगर ये याद रखोगे तो आपके पास एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे। जैसे देखिए हमने क्या कहा कि अगर मेरे पास बेस है, बेस को हमने क्या करा कि नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराया, नॉन मेटल ऑक्साइड से। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा भी, तो ये क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये क्या कर देगा, साल्ट प्लस जो है वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। पहला हमने क्या पढ़ा कि मेटल अगर, सॉरी, नॉन बेस अगर एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। दूसरा बेसिड अगर जब नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ करता है तो भी साल्ट प्लस क्या कर देता है, वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पीएच। इसके आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो इन्हीं सब में से आपको 4-5 पॉइंट लिखना होगा। जनरली अगर जितना मार्क्स का रहता है उसी के अनुसार से आपको लिखना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक। अगर पीएच की बात करें, ठीक है, तो अगर जितना 0 के करीब होगा उसका जो नेचर होगा उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। ये जो होगा मोस्ट एसिडिक करेक्टर शो करेगा, ये जो है क्या करेगा, मोस्ट एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। अच्छा, जब बेस की वैल्यू जितनी बड़ी होगी तो ये क्या करेगा, मोस्ट बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा। यानी कि 0 पे जो है जो कंपाउंड होगा, अगर जब पीएच पे अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर 14 पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो जो है मोस्ट बेसिक कैरेक्टर शो करेगा या जो है स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, या और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्ट्रॉन्ग
बेस कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में हम पता कर सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। मैं आपसे पूछूं, मेरे पास 4-5 दिए हुए, बताना कि कौन एसिड है, और जो न्यूट्रल होता है ना वो 7 होता है। इसीलिए वाटर का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7। सर 7। तो वाटर जो होता है वो कैसा कैरेक्टर शो करता है? सर न्यूट्रल। न्यूट्रल। आप लोगों ने देखना, कभी पी के देखना, खट्टा लगता है क्या? नो सर। तीखा लगता है क्या? नहीं। वो कैसा होता है, No, इसका sir. टेस्ट न्यूट्रल रहता है, क्योंकि उसको जिसमें डालोगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पानी को हर जगह मिक्स करते हैं। जिसमें मिक्स करोगे उस टाइप के जो है उसके अनुसार से जो है वो क्या करता है, मिल घुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, जो न्यूट्रल होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या कहा कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास 3 वैल्यू है, 0, 14, 7, 8 एंड 3, मुझे बताइए 0 क्या है, एसिड है या बेस है? सर एसिड। एसिड। वेरी गुड। 14 क्या है? बेस। बेस। 7 क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। 8 क्या है? वीक बेस। बेस। और ये क्या है? 3 एसिड। एसिड। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अगर जिसकी वैल्यू लेस देन 7 हो उसको हम लोग एसिड मानेंगे, और जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे, और जिसकी वैल्यू 7 हो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, न्यूट्रल मान लेंगे। वही कहता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज मेजर्ड बाय पीएच स्केल। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका जो है एसिडिक करेक्टर या जो है बेसिक करेक्टर होगा। यहाँ पे देखिए पीएच, पी मतलब होता है पोटेंच, पोटेंच का मतलब होता है स्ट्रेंथ इन जर्मन। ठीक है, यानी कि कितना ज्यादा जो है उसका स्ट्रेंथ है। ओके, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है हमारे पेट में होता है, तो अब उसको हमने जैसे ही डाला, यहाँ पे हमने इंडिकेटर के रूप में, तो अब जैसे ही डालेंगे देखिए इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो गया। इसका मतलब है कि उसका पीएच के वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। देखिए इसका कलर जो है इसी से मैच कर रहा है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है बता सकते हैं। तो ये जो है कैसा हो जाएगा, पीएच 1 हो जाएगा। अब दूसरा सॉल्यूशन देखिए, अब यहाँ पे अच्छा जरूरी नहीं है कि इसका ऐसा ही कलर होगा, कोई भी इंडिकेटर का ना आजकल डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो है इंडिकेटर आते हैं, लेकिन आपको ये कलर याद रखना है कि इसी कलर में जो है क्या करता है, आपका जो है फ्लो करता है। इसको याद रखने के लिए ना विबग्योर को उल्टा कर दीजिए, जैसे हम लोग लिखते हैं ना विबग्योर, विबग्योर क्या बताता है आपको, रेनबो के कलर। हाँ, इसी चीज को हमने उल्टा लिख दिया, तो देखिए रेड जो है वो एसिड बताएगा, ठीक है, फिर ये ऑरेंज है, फिर आपका क्या है, ये येलो है, ये येलो है यानी कि थोड़ा बहुत है, फिर ये क्या है, ग्रीन है, ठीक है, और फिर आपका क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। तो बेसिकली आप ये याद रखना कि जो रेड है वो आपको एसिडिक करेक्टर बताता है। इन केस कभी एग्जामिनर ने मान लो कि आपको कलर से पूछ दिया कि बताओ कि इसका नियरली पीएच वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कर देना, इसको जस्ट पलट देना, ठीक है, तो और पलट के जो है बता देना कि इसका जो कलर होगा उसके अनुसार से एक बढ़ा के या एक घटा के जो है आप इसका आंसर जो है बता सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही डाले लेमन जूस में, तो इसका जो है क्या हो गया, कलर जो है चेंज नहीं हुआ, इस सॉरी इसका जो कलर है वो बिल्कुल वैसा ही रह गया, तो इसका मतलब कैसा है, ये जो है pH 2 है। अब थर्ड भी कर लेते हैं, प्योर वाटर, तो प्योर वाटर में इसका कलर क्या होगा, यानी कि जो है बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये जो है आपका क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ठीक है, अब हमने ले लिया बेस, तो बेस स्ट्रॉन्ग ले लिया, तो ये कैसा कलर शो करेगा, यानी कि जो है इंडिगो वायलेट कलर शो कर देगा। ये देखिए यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, वायलेट कलर जो है शो कर देगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस वाले कलर से मैच किया तो ये जो है पीएच क्या बता देगा, 10 है। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज्यादा है, ये इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। कोई सॉल्यूशन को हम देख के नहीं बता सकते कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या जो है कम स्ट्रॉन्ग होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हम कैसे बताएंगे, इंडिकेटर के थ्रू बताएंगे। अब जैसा कलर आ जाएगा उसी के अनुसार से हम लोग क्या कहेंगे, उसका पीएच वैल्यू देख के बताते हैं। हमारे पास पीएच वैल्यू रहता है और ऊपर में ना लिखा रहता है इसी तरह से। आप जब कभी भी आप लोगों ने कभी देखा है स्कूल में यूनिवर्सल इंडिकेटर, आपके लैब में देखा है क्या? अच्छा, नहीं देखा। नो सर। ठीक है, तो अगर हमारे पास नहीं देखे होंगे तो वहां पे क्या होता है ना कि इस टाइप के एकदम बिल्कुल पतली पतली स्ट्रीप टाइप के होते हैं। मैं बता देता हूँ कैसे होते हैं। यहाँ पे ना इसी टाइप का स्ट्रीप के होते हैं, वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं। ऊपर में ना यही कलर के सारे दिए रहते हैं और नीचे में कोई एक कलर का जो है आपको क्या मिलेगा, लिटमस पेपर मिलेगा। और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और ऊपर वाले से चेक कर लेते हैं, तो और हम बता देते हैं इसका पीएच वैल्यू कितना है। आप लोग अपने अपने घर में जो है चेक भी कर सकते हो। खैर आप लोगों के पास ये तो यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं होगा, आप अमेजन में खरीद सकते हो, 30 रुपए या 20 रुपए का मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर कैसा है, 10 है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, पीएच वैल्यू जो है इसका 10 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने पीएच में डाला। अब आप मुझे बताइए इसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 40। ठीक है, 14 है, तो इसका जो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप किसी भी जो है पीएच की वैल्यू को बता सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर विद डिफरेंट पीएच वैल्यू, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ व्यूअर को याद रखने के लिए। इसको याद कैसे रखना, उल्टा रखना, ठीक है। यहाँ पहले लिख देता हूँ, इधर वायलेट हो गया, सॉरी रेड है ना, उल्टा लिखना है। इधर रेड, ये ऑरेंज, येलो, प्योर, ग्रीन और जो है ब्लू एंड इंडिगो एंड वॉयलेट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूं। अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच पे रेड कलर आया तो क्या होगा, एसिड Acid. होगा, बेस होगा? एसिड। अगर ऑरेंज कलर आया तो क्या होगा, एसिड। Weak acid. येलो कलर आया तो क्या होगा, सर अगर एसिड। ग्रीन कलर आया तो क्या होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा। याद रखना कि ग्रीन कलर पे क्या होता है, उसकी वैल्यू जो है न्यूट्रल हो जाती है। न्यूट्रल। फिर वायलेट आ जाए, इंडिगो आ जाए या ब्लू आ जाए, इन सब कलर पे वो क्या शो करेगा, आपका बेस शो करेगा। आपको इतना सा जरूर याद रखना कि न्यूट्रल का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, और एसिड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है, एंड जो है इस प्रकार से वायलेट का कलर कैसा हो जाता है, बेस हो जाता है। क्लियर है मतलब? यस सर। अब बताना है कि इसकी जो है वैल्यू, पहले देखिए यहाँ पे जो सलाइवा होता है, जो सलाइवा हम लोग जो खाते हैं, उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। पीएच पे लगभग कैसा होगा, 7.10. क्योंकि नियरली 7 पॉइंट के करीब। तो ये जो है कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। जो सलाइवा हम लोग खाना खाते हैं ना, तो जैसे कि कहते हैं ना कि क्या कहते हो, गोलगप्पे देख के जो मुंह से पानी आ गया, वही पानी को हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। और वो जो सलाइवा का नेचर होता है वो कैसा होता है, 7.4 होता है। सेकेंड, आफ्टर मील, अगर हम लोगों ने जब हमारे मुंह में रह जाता है तो देखना हम लोग जो पेस्ट यूज करते हैं उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। क्यों? क्योंकि खाने के बाद जो है उसका जो है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक मीडियम शो करता है। तो उसकी पीएच की वैल्यू कितनी हो जाती है, आपकी जो है एसिडिक मीडियम शो करता है, यानी कि लेस देन 7 हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो है इसको क्या कहते हैं कि जो सुबह मुंह धोने के लिए जो है बेस का यूज करते हैं। दूसरा, लेमन जूस जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है
और जब वो एसिडिक नेचर का होता है तो जिस कारण से उसका पीएच की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2.5 हो जाता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कलरलेस जो एरेटेड ड्रिंक होते हैं, जो जैसे कि कोका कोला या फिर थम्स अप, ये सब जो पीते हैं उनका जो पीएच होता है वो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। उसके बाद कैरोट जूस की बात करें तो वो भी कैसा होता है, एसिडिक होता है, यानी कि 5.6 होता है। फिर हम बात करें कॉफी की, तो कॉफी भी कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो और पीएच वैल्यू 5 है तो वो कैसा हो जाएगा, आपका येलो कलर हो जाएगा। टमाटो जूस यानी कि जो है वो भी कैसा होता है, जो है पीएच वैल्यू 4.1 होता है, वो कैसा हो जाता है, ऑरेंज कलर होता है। टैप वाटर होता है नियरली, क्योंकि वो प्योर नहीं होता, उसमें मिलावट होता है, इसीलिए वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है, और उसका कलर जो है लगभग लगभग जो है कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वो ब्लू होता है, बेसिक कैरेक्टर शो करता है, और इस प्रकार से जो है HCl जो होता है वो कैसा होता है, आपका जो पीएच वैल्यू होता है वो 1 हो जाता है। ठीक है, ओके, आज की हम क्लास यहीं पे रखते हैं।